नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ व्याकरण विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है वाक्य भेद। वाक्य का वर्गीकरण की बात करें तो वो दो आधारों पर किया जाता है, एक अर्थ की दृष्टि से, एक रचना की दृष्टि से। तो आज के वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य को कैसे पहचाना जाता है और वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है। ये तीनों चीजें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें वाक्य भेद से संबंधित प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। किसी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, किसी में 2 मार्क्स के लिए, किसी में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए अगर आप चाहते हैं कि वाक्य भेद से संबंधित आपका प्रश्न कभी गलत ना हो। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप रचना के आधार पर वाक्य भेद को पहचानने में और परिवर्तन करने में कभी गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि वीडियो के अंत में वाक्य को पहचानने की, वाक्य को बदलने की हमने प्रैक्टिस भी कराई है कि एग्जाम में आए तो किस ट्रिक से पहचानेंगे, किस ट्रिक से बदलेंगे। और अंत में मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा है, अगर वो प्रश्न का जवाब आपने दे दिया तो समझिए कि आपको वाक्य भेद बहुत अच्छे तरीके से आ गया। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। तो ये शुरुआत करते हैं और देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। शब्दों या पदों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अर्थ निकल रहा है, राम ने रावण को मार दिया। राहुल स्कूल जा रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो शब्दों या पदों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वो वाक्य कहलाता है। और याद रखना, शब्द और पद दोनों एक होते हैं। शब्द जब स्वतंत्र रहता है तो शब्द कहलाता है, जब व्याकरणिक नियमों से वाक्य में बंध जाता है तो वो पद बन जाता है। तो राम भी पद है, ने भी पद है, रावण भी पद है। तो पद पर भी और पदबंध पे, पद परिचय पे ये भी वीडियो मैंने बनाया और जल्द ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो याद रखना, शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो आपका जवाब होगा दो आधार पर। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। यहां से भी याद रखना, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल, संयुक्त, मिश्र, और मिश्र को भी बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो यहां से भी प्रश्न याद रखना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसे पहचानेंगे कैसे, उसका पहचानने का ट्रिक क्या है। तो समझने की कोशिश करो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। एक उद्देश्य, एक विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाए उसे बोलते हैं उद्देश्य। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य बोलते हैं, और जो बात की जाए वो विधेय होता है। तो सबसे पहले सरल वाक्य को पहचानने का ट्रिक देखेंगे। तो एक कर्ता प्लस एक क्रिया इज इक्वल टू सरल वाक्य। याद रखना, कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो तो आंख बंद करके चुटकी में आप पहचानोगे क्या होगा वो सरल वाक्य। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कृति स्कूल जा रही है, एक ही कर्ता कृति और एक ही क्रिया जा रही है, तो आंख बंद करके सरल वाक्य। दूसरा बादल गरज रहे हैं, एक ही कर्ता बादल और एक ही क्रिया गरजना। तो याद रखो, उद्देश्य और विधेय जिसमें होता है। उद्देश्य कौन है? कृति। मैंने आपको पहले ही बोला, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य।
और जो बात की जाए वो विधेय, जिसके बारे में बात की जाए वो तो बादल, उद्देश्य, गरज रहे हैं विधेय। याद रखना, एक कर्ता एक क्रिया, उद्देश्य विधेय मतलब सिंपल सेंटेंस। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो उद्देश्य कौन है? दशरथ पुत्र राम। विधेय क्या है? रावण को मारा। इसे कभी गलती मत करना, ये भी पूछ सकता है उद्देश्य किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य। विधेय किसे कहते हैं? जो बात की जाए वो विधेय। तो आप सरल वाक्य पहचानने में कभी गलती मत करना, एक ही ट्रिक अपनाना, एक कर्ता एक क्रिया। कोई सेंटेंस देके देखो उसमें कर्ता कितनी, एक क्रिया कितनी, एक आंख बंद करके सरल वाक्य। सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले ही बोला था ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि कभी गलत होगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं दूसरा, संयुक्त वाक्य। इसमें भी ट्रिक है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, जब किसी योजक पद से अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस किसी योजक पद से जुड़ते हैं ना, तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। मैंने आपको बोला था जो भी पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले संयुक्त वाक्य को पहचानने की ट्रिक देखते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में ही हमेशा डाउट रहता है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही डाउट रहता है। तो ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। तो पहला ट्रिक है सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य। सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने दिया हो, सबसे पहले वो देखो उसमें दो सेंटेंस ही होगा। अध्ययन विद्यालय जाता है, मन लगाकर पढ़ता है। अब ये देखो दोनों सरल वाक्य हैं क्या? अब सरल वाक्य किसे कहते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखो कि वो दोनों सरल वाक्य हैं क्या? जैसे अध्ययन विद्यालय जाता है, सरल वाक्य है। हाँ सरल वाक्य है, कंप्लीट है। दूसरा, वह मन लगाकर पढ़ता है, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। मतलब दो सरल वाक्य दिखे तो आंख बंद करके संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्य दिखे मतलब संयुक्त संयुक्त वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कल शनिवार है किंतु विद्यालय बंद रहेगा। देखो दोनों सरल वाक्य हैं का? कल शनिवार है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कल शनिवार है तो आपके मन में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कल विद्यालय बंद रहेगा, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मतलब दो सरल वाक्य दिखे, जहां दो सरल वाक्य दिख गया वो आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आदित्य बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। देखो इसमें सरल वाक्य है क्या? आदित्य बीमार था, सिंपल सेंटेंस। वह स्कूल नहीं जा सका, सिंपल सेंटेंस। तो कोई डेफिनेशन याद रखो, कोई डेफिनेशन मत याद रखो, सिर्फ ट्रिक याद रखो, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य। एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य। और तीन ही होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है, मिश्र होता है। अगर आपने दो को अच्छे तरीके से समझ लिया तो तीसरों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमेशा पहचानने के लिए आता है। मान लो तीन आदमी है, सरल, संयुक्त और मिश्र। एक के पास हीरा है, आपने सरल को अच्छे से पहचान लिया कि सरल के पास हीरा नहीं है, खत्म। संयुक्त को अच्छे से पहचान लिया कि संयुक्त के पास भी नहीं है, खत्म। तो तीसरे को पहचानने की जरूरत है ही क्या? उत्तर अपने आप मिल गया कि हीरा मिश्र के पास ही है। तो सरल, संयुक्त, मिश्र, तीन में से दो को समझ लो, तीसरा अपने आप आ जाएगा। ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, हाँ यार ये तो दो को पढ़ लिया, तीसरा अपने आप आ गया। लेकिन फिर भी हम तीसरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो योजक शब्द होते हैं वो कौन से हैं। इसे भी आप याद कर लेना। वो जोड़ने वाले शब्द हैं और, वो जोड़ने वाले शब्द हैं एवं, वो जोड़ने वाले शब्द हैं किंतु, वो जोड़ने वाले शब्द हैं परंतु, लेकिन, इसलिए, पर। ये शब्द जोड़ते हैं।
जैसे राम ने बहुत मेहनत किया था परंतु वह फेल हो गया। मोहन स्टेशन पर पहुंचा लेकिन गाड़ी छूट चुकी थी। अगर ये शब्द भी बीच में दिखे तो वो संयुक्त वाक्य। क्लियर हुआ? अब कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें। और वीडियो अभी तक पसंद आया तो अपना प्यार दुलार वीडियो पर देते रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही ट्रिक के साथ अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, एक मेन हो, दूसरा आश्रित हो, उस पर डिपेंड हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मेन दूसरा डिपेंड, एक मालिक एक नौकर। अब इसका ट्रिक देखेंगे। बोला था ट्रिक के साथ, तो इसका आसान सा ट्रिक है। मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। ध्यान देना, इसमें एक एक ट्रिक नहीं है, चार चार ट्रिक छिपे हुए हैं। मिश्रा मतलब मिश्र वाक्य। पहला ट्रिक है जी से, दूसरा ट्रिक है की से, तीसरा ट्रिक है युगल से, और चौथा ट्रिक है आश्रित से। ये चार चार ट्रिक है जिसमें से आप कोई एक ट्रिक लगा सकते हो। अगर पहला ट्रिक काम नहीं किया तो दूसरा ट्रिक लगाओ, दूसरा नहीं काम किया तो तीसरा लगाओ, तीसरा नहीं काम किया तो चौथा लगाओ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 90% आपका पहला ट्रिक काम करेगा। 90% आपका पहला ट्रिक काम करेगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दिया, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है, बदल नहीं बादल है। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगे। मैंने आपको पहला ट्रिक क्या बताया? जी। जी में छिपा हुआ है ज, मतलब शुरू में देखो ज वर्ण दिखा, ज अक्षर दिखा, तो आंख बंद करके 90% आपका मिश्र वाक्य। जैसे, जैसे में क्या दिखा? ज। ज दिखा। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगे। अब इसमें दूसरा ट्रिक लगाओगे तो युगल। युगल मतलब जोड़ी, युगल मतलब कपल। जैसे का जोड़ीदार कौन है? वैसे। क्लियर हुआ? अब तीसरा अगर ट्रिक देखोगे, आश्रित। ध्यान देना बेटा, कभी गलत होगा ही नहीं। आश्रित मतलब डिपेंड। मोर नाचने लगे। मोर कब नाचने लगे? जब बादल घिरे। तो मोर का नाचना किस पे डिपेंड करता है? बादल के घिरने पर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। पहला ट्रिक ज नहीं मिला, दूसरा ट्रिक की, दूसरा ट्रिक काम कर गया। यहां आपको मिल गया की। एक चीज और ध्यान देना, यहां जो आपका दूसरी की लगी हुई है ना, जो दूसरी की लगी हुई है ना, यहां आपको पहली की लगानी। ये पहली की है, ध्यान देना, पहली की। तो आपको और आसानी हो गई। मतलब किसी भी सेंटेंस में पहली की दिखा, ध्यान देना, यहां दूसरे की जगह पहली की लगा लोगे। किसी भी सेंटेंस में पहली की दिखा तो आंख बंद करके लगाओगे मिश्र वाक्य। इसलिए सब ट्रिक पे है, सब ट्रिक पे ही डिपेंड है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं, ट्रिक से ही जाना, कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। कभी फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि मैं परिश्रम करता तो, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। कौन सा ट्रिक काम किया? शुरुआत में ज वर्ण दिखा, नहीं दिखा, पहला ट्रिक नहीं काम किया। बीच में कहीं की दिखी, नहीं दिखी, दूसरा ट्रिक काम नहीं किया। तीसरा ट्रिक युगल। युगल मतलब कपल। मैंने बोला ना जोड़ी। जोड़ी में शब्द दिखे क्या? यदि, तो, मिल गए जोड़ीदार। यदि तो मतलब मिश्र वाक्य।
और मैं आपको एक सबसे बेहतरीन सबसे आसान ट्रिक बता देता हूं। अगर ये ट्रिक भी आपको नहीं याद रहा, मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है, तो एक ट्रिक याद रखो, एक सेंटेंस कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। जबकि संयुक्त में क्या होता है, दोनों सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अध्ययन विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, कल शनिवार है, विद्यालय बंद रहेगा, दोनों कंप्लीट है। जबकि मिश्र में एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। जैसे देखो, जैसे ही बादल घिरे, कंप्लीट है क्या? मोर नाचने लगे, कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही बादल घिरे, इनकम्प्लीट। उमा से कह देना कि, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। जरा करीने से आए, यदि मैं परिश्रम करता, कंप्लीट है क्या? जब तक दूसरा सेंटेंस नहीं बोलोगे, कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आज के बाद आपको वाक्य पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती रचना के आधार से। सरल एक कर्ता एक क्रिया, संयुक्त सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, मिश्र एक अधूरा एक पूरा, और मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। याद कर लेना, कभी गलत होगा ही नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। फिर भी अब आपको मैं ये समझाता हूं कि एग्जाम में अगर पहचानने के लिए आ गया तो हम पहचानेंगे कैसे। अब पहचानने के लिए आया तो वो भी ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी है, तो सबसे पहले तीन ही होते हैं, सरल मिश्र संयुक्त, सरल मिश्र संयुक्त। तो अगर एक सेंटेंस दिखा तो सरल, दो सेंटेंस है तो या तो मिश्र होगा या तो संयुक्त होगा। इसमें एक सेंटेंस है क्या, प्रधानाचार्य ने कहा कल छुट्टी रहेगी। दो सेंटेंस है, मतलब ये सरल हो ही नहीं सकता। अब बचा संयुक्त और मिश्र। तो संयुक्त की पहचान मैंने क्या बताई थी, दो सरल वाक्य। देखो दिख रहे हैं क्या, प्रधानाचार्य ने कहा, सरल वाक्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो सरल भी नहीं है और संयुक्त भी नहीं है, तो हो क्या गया, ये मिश्र वाक्य। आंख बंद करके मिश्र वाक्य। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। अगर एक सेंटेंस दिखा तो सरल, दो सेंटेंस है तो या तो मिश्र होगा या तो संयुक्त हो गया। संयुक्त का मैंने एक ट्रिक बताया है, दोनों सेंटेंस अगर सरल वाक्य है, कल मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका, दोनों सेंटेंस कंप्लीट है क्या? बिल्कुल कंप्लीट है, तो हो गया संयुक्त वाक्य। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। जो लड़के, पहला ट्रिक, मिश्रा जी की युगल जोड़ी, मिश्रा जी की युगल जोड़ी शुरू में ही दिख गया जो। और दूसरा ट्रिक, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। जो लड़के मेहनती होते हैं, कंप्लीट है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब तक ये नहीं बोलोगे वे अच्छे होते हैं, तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, मतलब ये भी हो गया हमारा मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। पार्थ और ध्रुव पढ़ रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है। मैंने आपको बोला 99% बच्चे यहां गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे ही उनको और दिखता है ना, जैसे ही उनको और दिखा, वो आंख बंद करके लिख देते हैं संयुक्त वाक्य, जबकि वो गलत हो जाता है। और क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन यहां क्या जुड़ रहे हैं, पार्थ और ध्रुव, दो शब्द जुड़ रहे हैं। तो एग्जाम में हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछता है, अक्सर बच्चों को डाउट में डालने के लिए, बच्चों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। तो आप और देखकर तुरंत संयुक्त मत लगाना, पहले ये देखना और दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अगर दो वाक्यों को जोड़ रहा है तब तो वो संयुक्त है, और दो शब्दों को जोड़ रहा है तो ये सरल वाक्य है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये पार्थ और ध्रुव पढ़ रहे हैं सरल वाक्य है। पार्थ और ध्रुव पढ़ रहे हैं, ये सरल वाक्य है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी एग्जाम्पल। जब वर्षा हो रही थी तब बच्चे खेल रहे थे।
क्या बोला? पहला सेंटेंस देखो, जब वर्षा, शुरू में पहला ट्रिक मिल गया, मिश्रा जी की युगल, जब तब, दो दो ट्रिक मिले, शुरू में ज दिखा, बीच में तब दिखा, जब तब, जिसने उसने, जैसे वैसे, जो सो, अगर ऐसे शब्द दिखे, यदि तो, यदि राम मेहनत करता तो अवश्य सफल हो जाता, जब मैं स्कूल गया तब स्कूल बंद था, जब मैं घर पहुंचा तब मोहन सो रहा था, जिसने चोरी की वो पकड़ा गया। ऐसे शब्द दिखे, कपल जुड़वे दिखे तो याद रखो या तो संयुक्त या तो मिश्र, लेकिन होगा, अगर जुड़वे दिखे तो मिश्र, आंख बंद करके सोचना ही नहीं है। उम्मीद करता हूं अब आपको पहचानने तो आ ही गया होगा। अब इसमें आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, इसमें आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। अब हम वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे रचना के आधार पर? सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। ध्यान देना, मैंने पहले ही बोला, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे सरल वाक्य। अब इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य का ट्रिक मैंने क्या बताया? दो सिंपल सेंटेंस। तब आपको इसमें दो सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, दो सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाओगे? आपका जवाब क्या आएगा? सोचो सोचो और बताओ, तुरंत कमेंट करो। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, इसमें दो सिंपल सेंटेंस बनाना है। बीच में और आता है, बीच में परंतु आता है, किंतु आता है, लेकिन आता है, पर आता है। आप बीच में उसी शब्दों को लगाएंगे। तो सूरज के निकलते ही सूरज निकलता है और फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज निकलता है और फूल खिल उठते हैं, दोनों सही होगा, याद रखना। सूरज निकलता है और फूल खिल उठते हैं, सूरज निकला और फूल खिल उठे, दोनों कंप्लीट है, दोनों सरल वाक्य है। अब इसे मिश्र में बनाएंगे तो एक ही ट्रिक याद रखो, जब तब से आप कोई भी सेंटेंस दिया जाए, आप उसे 99% नहीं बोल सकता तो 95% जब और तब से बना लोगे। अब उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत, जब सूरज निकलता है तब फूल खिल उठते हैं। एक ही सेंटेंस को बच्चे कई तरीके से बनाते हैं। जब सूरज निकलता है तब फूल खिल उठते हैं, वो भी सही है। जब सूरज निकला तब फूल खिल उठे, वो भी सही है। जैसे ही सूरज निकला वैसे ही फूल खिल उठे, वो भी सही है। तो याद रखना है दोनों युगल, जैसे वैसे, जब तब, ज्यों ही त्यों ही, तो सब सही होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, संयुक्त में दोनों सेंटेंस कंप्लीट और मिश्र में एक दूसरे पर डिपेंड, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। उम्मीद करता हूं यहां तक समझा होगा आपको। अब आगे देखते हैं, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। अब आपको इसे बदलना है संयुक्त में। अब संयुक्त में बदलने के लिए इस सेंटेंस को आपको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा और दोनों सरल वाक्य होने चाहिए, दोनों पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं सरल प्लस सरल इज इक्वल टू संयुक्त। तो अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आते हैं और कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आते हैं और कार्यक्रम शुरू होता है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। दोनों सही है, दोनों सही है, याद रखना। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आते हैं और कार्यक्रम शुरू होता है। अब इसे मिश्र में बनाएंगे, बोला था ना जब तब से 95%, जब अतिथि आए तब कार्यक्रम शुरू हुआ, या जब अतिथि आते हैं
तब कार्यक्रम शुरू होता है। जैसे ही अतिथि आए वैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ज्यों ही अतिथि आए त्यों ही कार्यक्रम शुरू हुआ। तीनों सही है, याद रखना। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि उसने तो जब और तब लगाया, मैंने तो जैसे और वैसे लगा दिया, मैंने तो ज्यों और त्यों लगा दिया तो गलत हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। बनाते समय ये याद रखना, संयुक्त में बनाना है तो दोनों कंप्लीट होगा, और मिश्र में बनाना है तो दो, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। अब आपके सामने एक प्रश्न है, और अगर आप सच में इसे समझ गए हो तो इस प्रश्न का जवाब आप तुरंत और बड़ी आसानी से दे दोगे। और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि राम ने एक दुबला पतला आदमी देखा। इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, राम ने एक दुबला पतला आदमी देखा। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो अगर सच में आपने ईमानदारी से वीडियो देखा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, इन प्रश्नों का जवाब भी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। वीडियो को फिर से बोल रहा हूं, अपना वीडियो पर अपना प्यार दुलार बरसाते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और हिंदी परिवार की संख्या बढ़ाते रहिए, और अपना ये प्यार बरसाते रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।